आएंगे नहीं बताने के लिए। वो तो उस समय के लोगों को जो कुछ भी बताना था बता दिया, आप तो चले गए और बता दिया। अब आप आए तो आपके सामने कोई चाहिए बताने। ये सब चीजें बहुत बारीक और मोटी है, उसको आप लोग सबके सब ध्यान में रखो। और जितना तुम झगड़े झंझट से दूर रहो उतना अच्छा रहेगा। विवाद में मत पड़ो, ऐसी भावना रखो कि मतलब हम सबका आदर करते हैं। जब आदर करने की सबकी भावना सबके प्रति होगी तो लड़ाई झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। और एक वक्त देगा, दो वक्त देखेगा, ये तो भाई सबका आदर करता है, कोई भी है सबका आदर, तो फिर सब लोग उससे प्यार करने लगेंगे, उसको अच्छा कहने लगेंगे। तो झगड़े झंझट से दूर हो जाओगे। और साधक को क्या चाहिए? झगड़े झंझट से दूर रहे ताकि वो अपने मालिक की याद में रहे। यही समय मिला उसको थोड़ा सा जवानी का, बुढ़ापा आ गया तो क्या होगा? अब आप पहले ही सोच लोगे जो बूढ़े हो गए वो क्या कर सकते हैं? तुम जवानी में कुछ कर भी सकते हो, तो वो तुम झगड़े झंझट पे लगा दोगे तो तुमसे भजन ध्यान या सुमरन क्या होगा? इसलिए इससे बचो। और झगड़े झंझट ये जगह जगह अपने अपने स्वार्थ के लिए सब विखात खड़े, जगह जगह खड़े, तुम उससे बचो। तुमको भाई मालिक को याद करना, बात खत्म हो गई। गोस्वामी जी महाराज के ऊपर में आफत हुई, आफत हो गए। काशी में उस समय पर यानी शास्त्र जो लिखे थे, चाहे हिंदू लिखे हो चाहे मुसलमान ने लिखे हो, चाहे जैनियों लिखे हो चाहे और किसी ने लिखे हो, ईसाइयों लिखे हो, वो तो मतलब ये लिखे हुए थे। तो सब लोग ये कहते हैं हमारा मत सबसे ऊंचा, हमारा मत सबसे ऊंचा, हम सबसे, हमसे कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं, हमारी पहुंच से हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सबको अहंकार अपने अपने मत का, लेकिन सब ढेर है, वो मिट्टी का ढेर है, कुछ नहीं पता। ऊंट कहता है कि हम सबसे बड़े। जब वो गया पहाड़ के नीचे तो गया, पहाड़ तो बहुत ऊंचा, हम तो सोचते थे हम ही पड़े। ठीक ऐसा ही है। तो काशी में सब विद्वान, एक एक जितने भी विद्वान नामित है सब इनके पास गए और सब जाकर के टकराए। लेकिन जब ये हार गए, सब पंडित सबके सब हार गए, एकदम परास्त हो गए और चुप हो गए और कह लगे चुप रहो तुम लोग, तुम कुछ नहीं जानते हो, हम सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा तुम शास्त्रों क्या जानते हो? हम जानते हैं, शास्त्रों में हमको कुछ नहीं मिला, तुमको क्या मिलेगा शास्त्रों, चुप हो जाओ। और पंडितों ने, विद्वानों ने सबको चुप कर दिया। जब चुप किया तो क्या कहने लगे सब लोग, ये भी नास्तिक हो गए, ये पंडित भी अब नास्तिक हो गए, समझ गए। उनका रंग रोगन पे चढ़ गया। और विद्वानों को काशी के वासी कहते ये नास्तिक, इनके पास कोई बचाओ, पंडितों के पास। जब उनको कोई चीज मिली तब इनको चुप करना चाहा, तो मतलब है इनके कोई नहीं किया, इनके पास कोई नहीं संभाला। अब ये तो सब अपना लग गए, इनको तो वस्तु मिल गई। तो जैन मत के लोगों को समझाया कि आपका मत तो बहुत ऊंचा है। तो जैन मत के पूछे, उनसे प्रश्न कर लगे तो बताया, समझाया। आप जरा गोस्वामी महाराज की चीज को सुनिए ध्यान से, बोलो, बहुत ध्यान से सुनिए। इन सब को उत्तर दे रहे, सब पंडित बैठे, सब जैनी बैठे और बहुत से मुसलमान बैठे हुए, और ये तकी मियाँ वहां मौजूद है, मस्जिद से वहां मौजूद है। वहां बहुत ध्यान से सुनो, ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं। तुलसी ख्वत बुझाई, कर्मा धर्म सब सुनो, आगे कहूँ लखाई, मुक्ति विधि दर्शाई। अब कहते हैं कि भाई सब समझा बुझा के आपको आदि से लेकर के अंत तक, और मुक्ति क्या है उसको भी याद। और कहते हैं इतना ही नहीं, तुमको दिखाएंगे। लखाएंगे का मतलब दिखाना हुआ जाके कि ये मुक्ति है।
ये सब तुमको सुनाता हूँ, बताता हूँ। बहुत प्रेम प्यार से सब बैठे, और सब जितने बैठे हुए उनको भी कह रहे हो, तो एक दो बैठे वहां बड़े बड़े विद्वान जानने वाले, काशी के नामी, तो वहां बैठे। बोलो। काय तुलसी सुने अगम संदेशा, आदि अंत दर्शाऊं देशा। कहते हैं भाई देखो, वो स्वामी जी कहते हैं तुम लोग यहाँ तो तुम आ गए हो, इसका अंत कहाँ है वो भी बताता हूँ, और जहाँ अंत है और आद है उसको भी बताता हूँ। तुमको सब संदेश देता हूँ ताकि तुम्हारा सब भ्रम दूर हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। बोलो। प्रथम रहे एक पुरुष है नामा, चौथे पद के पार ठिकाना। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब पंडित हैं, जैनी है, तुरुक है, और भी लोग हैं, नानक पंथी है, सब मतों के, कबीर पंथी है, सबके सब बैठे। कहले प्रथम में पहले अनामा, एक अनाम पुरुष था जिसका कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। कहते हैं सबसे पहले वही था, और जो अनाम है वह भी है, उसका कोई नाम नहीं, और कोई रूप नहीं, और कोई नाम नहीं, जिसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई जिसकी नहीं बता सकते हो, नाम है। वो कहते हैं पहले प्रथम एक था और कोई नहीं था। बोलो। जब नहीं रहे गगन आकाशा, चंदा सूरज नहीं प्रकाशा। कहते हैं कि भाई ऊपर में ये आपके आकाश में जमीन, और ये सूरज या चंद्रमा या तारे। कहते हैं तब यहाँ कुछ नहीं था। जब यहाँ नहीं था तो आपके यहाँ आने का, रहने का, कौन सी जगह रहोगे जब कुछ था ही नहीं। न पानी था, न पवन था, न आकाश था, न सूरज थे, न चांद थे, न सितारे थे, पहले कुछ नहीं था, वही एक अनाम। तो जब यहाँ कुछ नहीं था तो वेद नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, कुरान नहीं थे, कुरान नहीं था, कोई मौलवी नहीं थे, कोई पंडित नहीं था, सीधी सीधी बात, काशी भी नहीं थी और पूरब और पश्चिम भी नहीं था, न काबा था। कहते एक अनाम पुरुष था, एक। अब वो सबको समझा रहे। बोलो। धरती अग्नि न पवन निवासा, पानी जगत रहे नहीं बासा। कहते कोई जगत में कोई चीज या कोई जीव या कोई सूरत या पशु और पंछी, न ये धरती थी, न ये पानी था, न अग्नि, और इसका जो आकाश है वो कहते हैं और जगत कुछ नहीं था, या कोई चीज ही नहीं। जब यहाँ कुछ था ही नहीं तो आप क्या यहाँ करते, किस पर रहते, कुछ नहीं। एक अनामी पुरुष था, एक ही के लिए कहते हैं अनामा। और वो कहते हैं कहाँ के चौथे पद के पार, तो ईश्वर नहीं, इसके बारे ब्रह्म नहीं, इसके बारे पार भी नहीं। वो कहते हैं चौथे पद के पार अनामा, सत्यलोक के पार। तो बीच में ईश्वर छूट गए, सैतल कमल, फिर त्रिकुटी छूट गया, ब्रह्म का स्थान, फिर 10वां द्वार पार ब्रह्म का स्थान छूट गया। ये सब लोगों की जो रचना है वो तो यहाँ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था यहाँ। कहते पहले वो एक आराम था, सब विद्वानों को सबको समझाए, बता रहे। अब सब चुपचाप सुन रहे, सबके पहले एक था, और आद से अंत तक दिखाऊंगा, तुमको दिखाऊंगा, इसलिए सुना लो। बोलो। पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं हो। और कहते हैं ये पिंड नहीं था, ये शरीर नहीं था, इसके ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ और ऊपर में ब्रह्मांड, ईश्वर की रचना कहते हैं कुछ, ईश्वर ही नहीं था। जब ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म नहीं था तो रचना सवाल नहीं। तो कहते हैं पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड कोई नहीं थे। अभी बताओ जब कोई नहीं थे तो किताब कहाँ से आ जाएगी, मौलवी मुल्ला कहाँ से आ जाएंगे, योगी कहाँ से आ जाएंगे, योगेश्वर कहाँ से, जब कुछ था ही नहीं, कोई चीज यहाँ नहीं थी। बोलो। और आलोक विधि नहीं हो। कहते हैं और भी महाकाल भी नहीं था। कहते हैं और कोई भी जो आलोक है, यानी सत्यलोक है,
उसके ऊपर में अलग लगा, मैं कहते वो भी एक अनाम था, एक ही पुरुष था और कोई नहीं था। तो आप बताइए कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन सिख, जब कुछ था ही नहीं। अभी 1589 में जन्म लिया और घर में बैठ करके 12 वर्ष की अवस्था से ऊपर और 20 साल के अंदर भी इन्होंने सब कुछ कर लिया, सब देख लिया, सब प्राप्त कर लिया। सब अंदर बैठ करके जब कमरा बंद करते थे रोते रहते थे, रोते। लोगों ने देखा कि इनके सब कपड़े तो सब भीगे हुए, पानी कहाँ से गया। तो रोते 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 सब कपड़े इनके भीगे हुए, जैसे किसी ने पानी में बोरे हो, ऐसे कपड़े इनके मिलते थे। यानी ये इशारा था कि कपड़े भीगे हुए मिलते थे, पानी कोई बाल्टी नहीं है वहां इतने। तो इस अवस्था के अंदर उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। और कैसे पाया, रो करके पाया। हंस हंस के कंत नहीं मिलता, हंस के मालिक नहीं मिलता, रो के प्राप्त। अब वो सब बता रहे गए। पहले तो अरे मुल्लों पंडितों, अरे जैनियों, कोई नहीं था यहाँ, तुम यहाँ कहा हो, तुम थे ही आप। बोलो। चौथा पद रचना नहीं ठानी। और वो कहते हैं कि चौथा पद यानी सतलोक पद, जहाँ सत्पुरुष रहते हैं, जिन्होंने ये सब कुछ उन्हीं का, ये सब कुछ है उन्हीं का पसारा है। कहते हैं चौथा पद भी नहीं था। और ऊपर में चौथे पद के ऊपर अलग पद है, वो भी नहीं था, अगम पद है वो। एक अनामी था, बस वो एक ही था। और जैसे पहला था वैसे अब भी है वैसे, उसमें जरा भी कोई फर्क नहीं। जैसे पहले था वैसे अब भी उस तरह का, उसमें कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं था, एक ही था। बोलो। ताके आगे पुरुष वो कहते हैं कि उसके आगे अनामी। अब अनामी धाम की कोई पैमाइश नहीं। कितना लंबा सागर, कितना लंबा महासागर, उसको कोई नहीं नाप सकता। न किसी ने नाप पाया और न किसी ने, संत ने कहा, संत वहां गए, वहां से यहाँ आते हैं, उन्होंने भी नहीं कहा भाई उसकी लंबाई चौड़ाई और वो कैसा है, ये कोई नहीं नाप सकता। कितना बड़ा है, क्या है, क्योंकि ये सब चीजें वहीं से निकली, क्या तो होता है। बोलो। सासु लहर सते साहिब भयऊ सतनाम। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब अनामिक पुरुष की इच्छा हुई, यानी मौज मर्जी हुई विस्तार करने की, कि हम कुछ और विस्तार कर दें, तो कहते हैं कि उनकी लहर से, उनकी कल्पना से सत्सांग, तो उन्होंने सत्सांग को स्थापित किया और अलग साहब को स्थापित किया और आगम को स्थापित कर दिया उनको। और उनकी ही मौज मर्जी से हुआ वो। और कितने वहां के, यहाँ के युग नहीं, कितने युग बीत गए होंगे, सब वही रस लेते थे, आनंद लेते थे। यहाँ क्या कुछ नहीं था, कुछ यहाँ नहीं था। बोलो। अब ये तीनों धामों की और तीनों पुरुषों की वहां पर मतलब स्थापना उन्होंने कर दी। यहाँ कुछ नहीं था, न कोई ईश्वर था, न कोई ब्रह्म था, न कोई पार्वती, न कोई देवी, न कोई देवता, न स्वर्ग, न वैकुंठ, न कुरान, न पुराण, न वेद, न कुछ नहीं सुनते थे जीवात्मा, कुछ नहीं। और संवत 1589 और आद से अंत तक वर्णन कर रहे हैं, कोई छोड़ा नहीं है उन्होंने कुछ कहने। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर छोड़ने के पहले उस हृदय अहीर को ही उन्होंने प्राप्त करा दिया, यहाँ से और आद से अंत तक सब दिखा दिया उसको। तो वो क्या, वो तो पूर्ण हो गया, वो तो वही हो गया। और घर ही में रह करके, घर तो बाद में छोड़ा, और उसी मतलब यह है कि वो 24 वर्ष की अवस्था के अंदर उसको भी पहुंचा दिया। इतनी दया, इतनी कृपा, इतनी जीवों पर मेहर उनकी। छोटा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। बोलो। या की